IBA grads, gateway to your desired future. चलिए बेटा, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो 2016 का मैथमेटिक्स का पेपर है जो आपके मैट्रिक में आया था। और इसमें एज यूजुअल जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो आपका सेक्शन है MCQs, जिसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और इसका जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें सवाल था वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट होता है ये बेसिकली होल नंबर का सेट होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, होल नंबर। उसके बाद लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा एक्स माइनस वाई। द मेजरमेंट ऑफ एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्किल, तो वो कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, लेकिन कब, ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या चल रही है 2 और ए माइनस बी की वैल्यू भी आपके पास क्या चल रही है 2। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर होता है वो बेसिकली होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई, मतलब ये ओवरऑल डिवाइड होता है, पहले ऐड होता है और डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। 4 प्लस 4 8। तो 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर जो था वो बेसिकली क्या था, 4। उसके बाद लिखा हुआ है इट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपल क्या होगा 2, कि जब हम इसमें 2 को ऐड करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ है HCF निकालना है। तो 8 और 12 का जो HCF होता है वो कितना होता है, वो जस्ट 4 होता है, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर होता है जो 12 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। ठीक है, और इसके बाद इसकी आसानी कैसे निकाल लेते हैं, इसको आसानी से कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो y की पावर 1 LCM हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो x की पावर जो छोटी वाली पावर होती है वो क्या हो जाती है, HCF हो जाती है। HCF का मतलब है जो दोनों में मौजूद है, मोस्ट कॉमन पार्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इसको। उसके बाद लिखा हुआ सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल। ठीक है, इसका मतलब है इस तरह की जो फिगर होती है, ठीक है, इसको सर्कम सर्किल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी। तो 2 का निकालना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1 अपॉन 2। 3 का निकालना होता है तो 1 अपॉन 3। 1 अपॉन ए प्लस बी का निकालना होगा तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है -1 की पावर 5 ओवरऑल 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। +1 की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो तो क्या होता है, 1 ही होता है। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज 4, तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा 16। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रुएंट। अगर तीनों साइड आपस में बराबर नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। उसके बाद लिखा हुआ है ए बी सी डी देन ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू, तो ये किसका फॉर्मूला होता है,
तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास डिटर्मिनेंट का, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर टचेस एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी। तो इसके दरमियान का जो सेंटर के दरमियान डिस्टेंस होगा, मतलब इस तरह का एक सर्किल है, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, तो ये टचेस क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये तो इंटरसेक्ट हो गया, लेकिन ये कुछ एक्सटर्नली का केस है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली का केस है, ये इसका समझ लीजिए ये 3 है और ये 5 है। तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। cos 45 की वैल्यू पूछ रहा है, तो cos 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ था कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो आप इसको सबसे पहले तो 8.595 में चेंज करिए इंटू 10⁻³ तो कैरेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू वो 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, द नेचुरल लॉग हैज द बेस e, ठीक है। उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशो पूछ रहा है, और सब डुप्लीकेट रेशो पूछ रहा है किसका, 49:25 का। तो आप इसको स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर कर देते हैं, सब डुप्लीकेट रेशो में रूट ले लेते हैं, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है समीशन ऑफ डी इतना है, और ए की वैल्यू जो चल रही है वो कितनी चल रही है आपके पास 25, और स्मॉल ए की वैल्यू चल रही है आपके पास 5। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन ए। तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 50, ठीक है। तो 25 है, तो 125 को जब 5 से डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा, 25 को 25 में ऐड करोगे 50 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ द एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या था, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल की वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है। चलिए अब हम सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं, जो 2016 में आपके पास आया था, और इसमें आपको 10 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल आपके सामने मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, प्रूफ करिए कि a डेल्टा b बराबर है a माइनस बी यूनियन b माइनस a के। तो आप जब आंसर पे मूव करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है a डेल्टा b। तो a डेल्टा b निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, a लिखा, डेल्टा लगाया, b लिखा। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन पार्ट होता है वो काट देते हैं, मतलब ये 2 से ये 2 काट दिया, उसके बाद ये वाले 4 से ये वाला 4 कट गया, जो दोनों सेट में बच जाता है वो लिखते हैं 1 3 6 8। तो 1 3 6 8 इसका आंसर आ गया। उसके बाद जब हम राइट हैंड साइड पर मूव करते हैं तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो सबसे पहले a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी का मतलब है 1 2 3 4 माइनस 2 4 6 8। माइनस करने का क्या तरीका होता है, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, जो पहले वाले सेट में बचता है वो लिखते हैं। तो 1 और 3 बच गया, तो 1 और 3 लिख दिया, तो b। अब ये इसका आंसर है। b माइनस से अगर निकालना है तो 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4। अब कुछ इसमें कॉमन है, बिल्कुल 2 कॉमन है, 2 से 2 कट गया, और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 से 4 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, 6 और 8। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 6 और 8। इसके बाद दोनों का जब आपने दोनों को एक साथ लिखा, यूनियन बीच में लगा के, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड में a माइनस बी यूनियन b माइनस ए था, तो a माइनस बी का आंसर लिखा, यूनियन b माइनस ए का आंसर लिखा। तो अब सबको मिला के लिख देंगे, तो 1 3 6 और 8
तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड का भी जो आंसर था 1368 था और आपके राइट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी 1368 था। तो आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ सिंप्लीफाई x की पावर a अपॉन x की पावर b और ओवरऑल जो पावर चल रही है वो a प्लस बी है। x की पावर b अपॉन x की पावर c, ओवरऑल जो पावर है b प्लस सी है, और x की पावर c अपॉन x की पावर a, ओवरऑल जो पावर है वो c प्लस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 3 है 2017 का। 2017 का जो हमारा पार्ट है, जो 2017 के जो सॉल्यूशन है वो आपकी साइट पे अवेलेबल है। आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, उसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको कंप्लीट सॉल्व करके आपको दिखाया है, तो आप इसको वहाँ से सर्च कर सकते हो बहुत आराम से। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक लॉग का सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉग, और एक सवाल लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले इसका तरीका ये होता है कि पूरे सवाल को x के बराबर ले लिया। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर log a डॉट b है तो इसका मतलब है log a प्लस log b होगा। log a अपॉन b है तो इसका मतलब है log a माइनस log b होगा। इसका जो तीसरी चीज जो होती है इसमें वो होती है log a की पावर b, तो ये बराबर होगा b log a के। ठीक हो गई बात। चलिए, तो अगर कोई चीज देखिए, पहले तो आपने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ log लगा दिया। मतलब इस स्टेप के बाद अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा log x बराबर है log 6.73548.27 डिवाइडेड बाई 16.18 के ऊपर स्क्वायर। पहले आपने इस तरह लिख दिया, फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको ऐड करके लिख दिया और जो डिवाइड हो रहा था उसको माइनस करके लिख दिया। लेकिन क्या हुआ, ये जो पावर चल रही थी ये क्या बन गई, ये बेस बन गई। इसके बाद आपने लॉग टेबल की मदद से इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू निकाली। विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर आपने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद ये जो वैल्यू चल रही थी ये किसकी चल रही थी, log x की वैल्यू चल रही थी। उसके बाद आपने क्या किया बेटा, उसके बाद आपने एंटी लॉग ले लिया। लॉग की टेबल से ये वाली वैल्यू आई और एंटी लॉग की टेबल से फिर इसकी वैल्यू निकाल ली। ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -9 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20। आपने सबसे पहले आंसर में फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। उसके बाद आपने a माइनस बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो मतलब x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपने इसको सब्जेक्ट बनाया। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट ये जाके क्या हो गया, ये जाके यहाँ पे प्लस का हो गया और ये इस तरफ आके माइनस का हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको चेंज कर दिया एक्स वाई की फॉर्म में, तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने वैल्यूज़ को पुट यहाँ पे करेंगे। तो x प्लस वाई का मतलब है -9 का होल स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई की जगह पे 20, तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 80। तो 81 में से 80 को माइनस किया 1। आपको x माइनस 1 वाई का होल स्क्वायर नहीं निकालना, आपको एक्स वाई माइनस वाई निकालना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा और यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, +-1। ये इसका फाइनल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, और एक पूरा सवाल है। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, बी परफेक्ट
स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले आपने पूरा सवाल लिख दिया, उसके बाद आपने क्या किया, 2a स्क्वायर को जब 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो बनता है वो आपके पास बनता है 4a4। तो आपने 2a स्क्वायर यहाँ पे लिखा। ठीक है, 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4a4 आ गया, और इसको जब सब्ट्रैक्ट कराया तो ये 4a4 से 4a4 कट गया। अब 2a स्क्वायर यहाँ पे अगर लिखा है तो एज इट इज़ इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ पे एडिशन होती है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर आ गया, और जो ये बाकी जो चीज़ बच गई थी इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद 4a स्क्वायर है और यहाँ पे 12a क्यूब है, तो 4a स्क्वायर को 3a से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 12a क्यूब। तो आपने यहाँ पे प्लस 3a लिखा, यहाँ पे प्लस 3a लिखा। ठीक हो गई बात। 4a स्क्वायर 3a से मल्टीप्लाई किया 12a क्यूब, 3a मल्टीप्लाई बाई 3a तो कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। ठीक हो गई बात। यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, ये कट गया। जब ये कट गया तो 25a स्क्वायर में से 9a स्क्वायर को माइनस किया तो 16a स्क्वायर आ गया। ये p है वैसे लिखा, ये q वैसे लिख दिया। अब जाहिर सी बात है यहाँ 3 है तो ये 3 है यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ, और उसके बाद 3a प्लस 3a कितना हो गया 6 है। उसके बाद 4a स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, यहाँ 16a स्क्वायर लिखा हुआ, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, जस्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, 16a स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आपने प्लस 4 लिखा, यहाँ पे प्लस 4 लिखा, और यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद आपने 4a स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया 16a स्क्वायर, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24a, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस 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 ये कट गया तो कितना आ गया pa माइनस 24a और q माइनस 16। अब आप ये कहोगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो इस पूरे को 0 के बराबर ले लिया, इस पूरे को 0 के बराबर ले लिया, तो p की वैल्यू यहाँ से 24 आ गई। क्योंकि pa माइनस 24 है, 0 के बराबर लिया तो a से a कट गया, p की वैल्यू 24 आ गई और q की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3 स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस सवाल का आंसर आपको 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको वहां से देख सकते हो बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। एक क्रैमर्स रूल आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल की मदद से। आपने सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख दी। जनरल फॉर्म आपके पास होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो आपने a1 की वैल्यू निकाली तो 8i, b1 की वैल्यू -4i, c1 की वैल्यू 2i, a2 की वैल्यू आपके पास 1i, b2 की वैल्यू आपके पास 2i और c2 की वैल्यू आपके पास 4i। उसके बाद आपने जब d निकालना चाहा तो d का फॉर्मूला होता है a1 b1 a2 b2। उसके बाद सारी वैल्यूज आपने पुट की 8 -4 2 1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का निशान, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाई 1
तो 16 + 4 हो गया, 16 + 4 = 20। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। अब आपको dx निकालना है तो dx में c1 c2 यहाँ पे आता है, dy निकालना है तो c1 c2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और b1 b2 आएगा और यहाँ पे a1 a2 आएगा। जस्ट आपने सारी वैल्यूज़ को अगेन पुट किया, ऊपर सारी वैल्यूज़ मेंशन है कि c1 और c2 की वैल्यूज़ क्या चल रही हैं। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का निशान, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का निशान। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 = 16 हो गया। तो dx की वैल्यू 20 हो गई। इसी तरह dy की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 30 आई। तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x का आंसर होता है dx/d और y का आंसर होता है dy/d। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 20 से 20 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। 30 से 20 नहीं कट सकता तो 3/2 आएगा। सॉल्यूशन सेट लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3/2 और कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एलिमिनेट y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, और इक्वेशन आपके पास चल रही है y + 1/y = 2m और y - 1/y = 2b + 1। तो आपने दोनों इक्वेशन को लिखा और दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो बेटा ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a + b का होल स्क्वायर होता है आपके पास a² + 2ab + b², ठीक है। तो a² + 2ab + b², 2 का स्क्वायर 4a², और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे लगा a² - 2ab + b², और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर दोबारा लगा a² + 2ab + b²। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक हो गई बात। अब जब ये y से y आपने काटा ना बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया -2, तो ये -2 उस तरफ जाके ये +2 हुआ। जब आपने ये y से y काटा ना बेटा, तो सिर्फ बच गया क्या, +2, तो +2 उस तरफ जाके क्या हुआ, -2। तो यहाँ से जो y² + 1/y² की वैल्यू आई है वो आई है 4a² - 2। यहाँ से जो y² + 1/y² की वैल्यू आई है वो आई है 4b² + 4b + 3। हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्स में अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो बेटा राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। लिखने का क्या तरीका होगा, बाय कंपेयरिंग 1 और 2। जब 1 और 2 को कंपेयर करोगे आप, 4a² - 2 को जब कंपेयर किया 4b² + 4b + 3 से, तो आपने शिफ्ट करा दी चीज़ों को। तो 4b² इधर आके माइनस का, 4b इधर आके माइनस का, +3 इधर आके माइनस का, और ये जो सारी चीज़ थी ये तो वैसी ही रही। तो -2 - 3 जो होता है वो आपके पास -5 होता है। तो 4a² - 4b² - 4b - 5 = 0। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये हमने एक ऐसी इक्वेशन निकाली जिसके अंदर y मौजूद नहीं है। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 2 सवाल है। ये 2 सवाल पहले अपलोड हो चुके हैं पहले वाले सालों में, तो मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंस दे देता हूँ। एक सवाल आपके पास ये वाला मौजूद है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा 2017 में, और एक सवाल ये वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल 45 डिग्री। ये आपको मिलेगा 2018 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में। आप इसको वहां पे सर्च करोगे तो पूरा सॉल्यूशन इसका वहां पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, और एक पूरा सवाल है जिसमें लिखा हुआ है a² b - c + b² c - a + c² a - b। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बी से होगा तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है। अरेंज कैसे करते हैं, पहले वाले को चौथे वाले के साथ, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए लिखा, ये दोनों एक साथ रहेंगे और ये दोनों एक साथ रहेंगे, बस ठीक हो गई बात। अब इसमें से ए बी कॉमन निकल रहा है तो ए माइनस बी बच रहा है, इसमें से सी कॉमन निकल रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो ए माइनस बी बच रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब आपने ये देखा कि ए माइनस बी इसके अंदर भी मौजूद है, ए माइनस बी इसके अंदर भी मौजूद है, ए माइनस बी इसके अंदर भी मौजूद है, एक दफा लिख दिया। इसका ए बी बचा, इसका सी ए प्लस बी और इसका सी स्क्वायर बचा। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ए सी और ये हो गया बी सी, देखिए ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपने इसमें से कॉमन लिया, जस्ट आपको इसमें कॉमन लेना होता है बस। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, ए, तो बी माइनस सी आ गया। इसमें से कॉमन निकल रहा है सी, बी माइनस सी आ गया। अब बी माइनस सी दोबारा दो दफ़ा आ गया तो इसको एक दफ़ा लिख दिया, इसका ये वाला ए लिखा है, इसका ये वाला सी लिखा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ड्राइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको ड्राइव करना है तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, आप सबसे पहले बोलोगे सपोज एम एंगल ए इज इक्वल्स टू थीटा, मतलब इस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ये थीटा है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है। जब मैं दोनों तरफ इसको सी से डिवाइड कर दूंगा सी स्क्वायर से, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसके बाद ओवरऑल स्क्वायर लगा सकते हैं, ए अपॉन सी का होल स्क्वायर, बी अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ए अपॉन सी होगा क्या, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या चल रहा है, ए चल रहा है और हाइपोटेनियस क्या चल रहा है, सी चल रहा है। तो ये देखिए ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, सही है ना। ठीक है, तो इसके बाद का जो स्टेप हो सकता था वो क्या हो सकता था, वो ये हो सकता था कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बात करते हैं कॉस थीटा की, तो बेटा कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब क्या है, बेस की वैल्यू आपके पास चल रही है बी, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास चल रही है सी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद का स्टेप ये हो सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूफ। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है और यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको 3 सवाल को अटेम्प्ट करना होता है और 3 सवाल को अटेम्प्ट करने पे आपके यहाँ पे 30 मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 हमेशा कंपलसरी होता है और क्वेश्चन नंबर 19 बेसिकली एक थ्योरम का सवाल होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100। तो एक्स स्क्वायर, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या चल रही है। यहाँ पे a की वैल्यू चल रही है 1, b की वैल्यू यहाँ पे चल रही है 15 और c की वैल्यू यहाँ पे चल रही है माइनस 100। तो आप बोलोगे a और c बराबर है माइनस 100 के। अब इस माइनस को देखते हुए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से 15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 100 आना चाहिए। कैसे, देखिए 100 के फैक्टर्स बनाइए। सबसे पहले 100 का फैक्टर बनेगा 1 और 100,
1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, लेकिन 1 को 100 में कभी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 15 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे देखा हमने? इस माइनस को देखते हुए, सही। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100 होता है बिल्कुल, लेकिन 2 और 50 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 48 आता है। 48 नहीं है, 15 है, ये नहीं हो सकता। 3 की टेबल में 100 नहीं आता, 4 की टेबल में 100 आता है, बिल्कुल सही आता है। 4 25 100 होता है, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 21 बनता है, जो कि 15 नहीं है। अब बात आती है 5 की। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और 5 को जब 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 15 बन जाएगा। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे 15 हमें बनाना है, तो हमने इसको कैसे लिख दिया? हमने इसको ऐसे लिख दिया x स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दिया? 20 माइनस 5। 15 को बेसिकली 20 माइनस 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x प्लस 20, इसमें से माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 20, x प्लस 20 इसके अंदर भी था, x प्लस 20 इसके अंदर भी था, दोनों में था, कॉमन ले लिया, x माइनस 5 बच गया। a4 प्लस 4 b4। तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले इसमें इसको बनाना है बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें सबसे पहले मिडिल टर्म निकाल लिया। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म और स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म निकालोगे तो बेटा a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 2b स्क्वायर आएगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या होगा, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा दिया? ऐड करा दिया एंड सब्ट्रैक्ट करा दिया। किसको करा दिया? 4a स्क्वायर b स्क्वायर को। ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये ऐड हुआ, ये देखिए सब्ट्रैक्ट हुआ। तो जैसे ही हमने ऐड कराया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। ये जो पूरा है ना, ये पूरा a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया इस तरह से। और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो एक दफ़ा a प्लस b लिखा और एक दफ़ा a माइनस b। क्यों? क्योंकि अब ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b। तो थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर इसका आंसर था। ठीक है बेटा, तो इसका तीसरा सवाल क्या है? तीसरे सवाल में लिखा हुआ है a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2। तो आपने क्या किया? आपने इस प्लस 2 को ब्रेक किया 1 प्लस 1 में, एक 1 यहाँ ला के रखा, एक 1 यहाँ ला के रखा, और उसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या किया? आपने a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ रखा, और ये माइनस साइन कॉमन लेके a स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने कहा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला हमें पता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक दफ़ा a प्लस 1 लिख दिया और एक दफ़ा a माइनस 1 लिख दिया। उसके बाद a प्लस 1 इसके अंदर भी, a प्लस 1 इसके अंदर भी, a प्लस 1 लिख दिया। a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इसका लिखा, माइनस a माइनस माइनस प्लस 1 इसका लिखा, माइनस a माइनस 2a होता है, और 1 प्लस 1 2 होता है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद एक सवाल है जो कि लिखा हुआ है 64y6 प्लस 64/y6 माइनस 8y की पावर 9 और प्लस 96y क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस cc। तो आपने यहाँ पे क्या किया? a b c को डिसाइड किया। a b c को डिसाइड करने के बाद सारी वैल्यूज को पुट करा दिया। देखिए किस तरह,
ए ये था, बी ये था, सी ये था। ए प्लस बी प्लस सी लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। उसके बाद आपने जस्ट सिंप्लीफाई किया। कैसे किया? पहले वाले ब्रैकेट को तो कुछ भी नहीं करते, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हुआ, y 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 का स्क्वायर 16 हुआ, y की पावर 4, 2 के ऊपर स्क्वायर था 4 हुआ, y की पावर 6, यह y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 8 आया, y की पावर 2 थी, y की पावर 3, y की पावर 1 बच गई। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2 4 ज़ा 8 और y की पावर 3 और 2 ऐड होके क्या आ गई? 5 आ गई। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 18 ग्राफ का सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। और पहली इक्वेशन चल रही है 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू y और दूसरी इक्वेशन चल रही है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो इसमें हमें जो है वो 4 ऑर्डर पेयर तक सॉल्व करना होता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, y को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो y की वैल्यू है 3x माइनस 11, एक दफ़ा x की वैल्यू 1 रखी, 3 1 एक दफ़ा, देखिए कैसे, एक दफ़ा x की वैल्यू 1 रखी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 11 3 माइनस 11 माइनस 8, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू माइनस 8 आई, एक ऑर्डर पेयर आया। फिर x की वैल्यू हमने 2 रखी तो 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 11 6 माइनस 11 माइनस 5 होता है। x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू माइनस 5 आई, तो 2 कॉमा माइनस 5 इसका ऑर्डर पेयर बनेगा। इसके बाद x की वैल्यू हमने 3 रखी तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 11 होता है माइनस 2, तो x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू क्या आई? माइनस 2 आई। तीसरा ऑर्डर पेयर ये आया। उसके बाद x की वैल्यू जब हमने 4 रखी तो 3 4 सा हुआ 12 और माइनस 11 1 होता है, तो x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 1 आई, तो एक ऑर्डर पेयर ये आ गया। इस तरह 4 ऑर्डर पेयर तक हमें सॉल्व करना होता है। इसके बाद बारी आती है दूसरी इक्वेशन की। अब जब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो दूसरी इक्वेशन में y सेपरेट नहीं है, तो सबसे पहले हमें y को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये माइनस 3y है, उस तरफ देखिए, इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3y, x माइनस 9 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y। क्यों? क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 9 अपॉन 3। अब हम इसमें x की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए नहीं रख सकते कि ये सॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर मैं सपोज करिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूँ तो 1 माइनस 9 इज माइनस 8 और माइनस 8 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 3 रख दी, 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 इज माइनस 6 अपॉन 3, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, 2 आएगा माइनस 2 आए। x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू माइनस 2 आई। ये आपका पहला ऑर्डर पेयर। इसके बाद हमने x की वैल्यू 0 रख दी, 0 माइनस 9 अपॉन 3, तो माइनस 9 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 3, ये आपका एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर हमने x की वैल्यू माइनस 3 रख दी, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12, 3 4 ज़ा 12 होता है माइनस 4। x की वैल्यू माइनस 3 थी तो y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। इसी तरह x की वैल्यू माइनस 6 रखी तो माइनस 6 माइनस 9 इज माइनस 15 और 3 5 ज़ा 15 होता है, तो एक ऑर्डर पेयर आपके पास ये आ गया। इस तरह इसके भी 4 ऑर्डर पेयर आ गए। अब आपको क्या करना है? जस्ट आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, मैंने आसानी के लिए क्या किया? मैंने आसानी के लिए ग्राफ टेबल, वो जो हमारी वैल्यूज आई थी उसका टेबल मैंने इस पेज पे बना दिया। तो इस पेज में आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू माइनस 2 थी तो माइनस 5 3 थी तो माइनस 2 4 थी तो 1,
ये इक्वेशन 1 का हो गया। इसी तरह ये इक्वेशन 2 का हो गया। 3 थी तो -2, 0 थी तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -3, -4, -6, -1। 4 आपके पास वैल्यूज हैं। इसको आपको प्लॉट करना है। बहुत आसान होता है प्लॉट करना, पहले भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे +x होता है, -x होता है, +y होता है, -y होता है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ये जितने हैं ना ये सब पॉजिटिव है और ये जितने हैं सब नेगेटिव हैं। ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। अब हमें देखना है। देखिए, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू -8 थी। देखिए, x की वैल्यू 1 थी, ये 1 और ये नीचे आते गए ये रहा -8। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। उसके बाद 2 पे -5 है तो 2 पे -5 इस जगह पे एक ड्रॉ कर दिया पॉइंट। उसके बाद 3 पे -2 है तो 3 से नीचे है। नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सारी नीचे माइनस की वैल्यू -2। उसके बाद 4 पे 1 है तो 4 पे 1 पॉजिटिव 1 पे आपने पॉइंट को ड्रॉ कर दिया और उसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 की लाइन हो गई। उसके बाद दूसरी बारी में 3 पे -2 है। ठीक है, 3 पे -2 है तो यही आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्यूशन सेट में, यानी कि जो पॉइंट है ये क्या है, 3 पे -2। सॉल्यूशन सेट में आपके पास 3, -2 आएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। खैर आगे देखते हैं। x की वैल्यू जब 0 थी तो -3, तो 0 पे -3 आ गया, -3 पे -4, -3 पे -4 यहाँ पे आ गया, -6 पे -5, -6 पे -5 यहाँ पे आ गया। और आपने क्या किया, एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी दूसरी जो इक्वेशन थी उसकी लाइन बन जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट हमेशा याद रखिएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन सेट होता है। चलिए बेटा, एक सवाल आया क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 20 के पार्ट ए में लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 84 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ये आपका डाटा है और आपने इसको क्या निकालना है, मॉड निकालना है। ठीक है, मॉड किस तरह निकाला जाता है, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाओगे। कैसे बनाओगे, 25 से 29, 29 से 30। हमेशा याद रखना, अगर ये 29 है तो ये भी 29 होना चाहिए, या अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने का बहुत आसान तरीका होता है, जैसे ये दोनों नंबर उठा लो, 30 में से 29 को माइनस करो, 1 आ जाएगा और इसको 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 0.5। 0.5 को इसमें ऐड करा दो, 0.5 को इसमें सब्ट्रैक्ट करा दो। पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा और दूसरे वाले में ऐड होगा। तो हमने क्या किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, 39.5, 44.5, 44.5 और 49.5। इसके बाद हमें इसमें निकालना होता है मॉडल क्लास और ये फ्रीक्वेंसीज, ये जो स्टूडेंट्स होती हैं स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। मॉडल क्लास निकालने का बहुत आसान तरीका है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी ये आपकी कहलाएगी मॉडल क्लास और इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे FM। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी F1 और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी F2। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, देखिए मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस
एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच और एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। देखिए हमें तीन चीज़ें यहाँ पे पता है, एक एफ एम पता है, एक एफ वन पता है और एक एफ टू पता है। एच क्या होता है? एच क्या होता है? इसके दरमियान की वैल्यू, जिसको आप हाइट कह सकते हो, हाइट, ठीक है, हाइट। इसकी मतलब इसके दरमियान जो फासला है, तो इसके दरमियान का जो फासला चल रहा है वो 5 चल रहा है, तो ये h की वैल्यू हो गई। l क्या होगा? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो l क्या होता है यहाँ पे? लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है? 34.5। आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट करा है 34.5 प्लस 35 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 35 माइनस 18 प्लस 35 माइनस 17। कैलकुलेटर का काम है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, जस्ट आपको इसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर आ जाएगा मॉड का, ठीक है, 36.92। यही आपके मॉड की वैल्यू है। इसके बाद इसका एक आखिरी सवाल जो कि रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। सवाल में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28। इसमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो आप सबसे पहले इसको लेट करते हो p ऑफ x के बराबर। पूरे सवाल को ले लिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28। तो आपने x की जगह पे 2 रखा पहली दफ़ा। इसमें एक रैंडम गेस करते हैं कि किससे वैल्यू 0 आ रही है, तो 2 रखा, तो 2 का क्यूब 8 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 4 2 8 और 28, 8 और 8 16, 16 और 12 अगर आपस में ऐड कराते हो तो 28 ही आएगा। 28 माइनस 28 0 हो गया। इसका मतलब है कि p ऑफ 2 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 2 है, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो यहाँ लिखिए, लिखा हुआ है x माइनस 2 इज अ फैक्टर। आपने जस्ट इसको डिवाइड किया, पूरा सवाल लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28x माइनस 2। अब जाहिर सी बात है, अगर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आएगा, तो आप ये वाला x स्क्वायर यहाँ पे लाके रखोगे, तो x स्क्वायर लिखते हैं। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, माइनस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कराना होता है, प्लस माइनस, ये इससे कट गया, तो प्लस 3 प्लस 2 5x स्क्वायर, ये दोनों वैसे लिखती है। अब x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5x स्क्वायर आएगा, तो ये वाला 5x यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। तो x 5x से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर, माइनस 2 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 10। उसके बाद अगेन प्लस माइनस, ये 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कट गया, उसके बाद ये 14x हो गया और माइनस 28। अब क्या किया? अब x को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14x आएगा, तो ये वाला 14 यहाँ ला के रख दिया, तो x प्लस 14 से मल्टीप्लाई किया 14x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 28, ये प्लस ये माइनस, ये पूरा कट गया और क्या आ गया? रिमाइंडर 0। उसके बाद अब ये याद रखना कि अगर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो रहा होगा तो हम करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो छोड़ देंगे। तो देखें यहाँ पे यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, तो ओवरऑल फैक्टर्स आर x माइनस 2 एंड दिस। तो यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर।